हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद चैप्टर नंबर 2.2 का कुछ थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसमें कुछ बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो पिछले क्लास में हम लोग 2.2 का जो थ्योरी पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शून्यांकों के बारे में जाना था। किसके बारे में? कि शून्यांकों के बारे में। बहुपद, द्विघात बहुपद, ये कितने शून्यांक? दो शून्यांक। कई शून्यांक? दो शून्यांक। एगो को दर्शाते हैं अल्फा से, एगो को दर्शाते हैं बीटा से। एगो के अल्फा से, एगो के बीटा से। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या? सी। एक्स स्क्वायर गुणांक को क्या बोलते हैं? ए, और एक्स गुना को क्या बोलते हैं? बी। और जो कांस्टेंट अचर पद उसको बोलते हैं अचर पद। माने जो कांस्टेंट को क्या, सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मतलब अचर पद जिसमें एक्स नहीं रहेगा। चलिए यह द्विघात बहुपद का व्यापक हो गया। इसमें इसका शून्यांक कह देगा। द्विघात बहुपद है कई शून्यांक? तो दो शून्यांक, एगो अल्फा और एगो क्या होता है? बीटा। इसी में पढ़े थे कल हम लोग शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मैंने दोनों को जोड़ेंगे। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो शून्यांकों का योगफल मैंने अल्फा प्लस क्या? बीटा। और ये किसके बराबर था? तो माइनस में बी बटे क्या था? ए। माइनस में बी बटे क्या था? ए। और समझिए इसमें माइनस में बी तो है तो माइनस, अब बी क्या चीज है जरा देख लीजिए। तो बी क्या है? तो बी यही ना है। तो ये किसका गुणांक है? तो एक्स का गुणांक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक्स का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? बी एक्स का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक। अब बटे ए क्या है जरा देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर की क्या है? गुणांक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए जो है क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब बी की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक, क्योंकि एक्स का गुणांक कितना है? बी है। और ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। या क्या देगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? माने शून्यांकों का ही गुणनफल। तो गुणनफल कितना के बराबर? तो सी बटे ए के क्या था? बराबर। सी बटे ए के क्या था? बराबर। चलिए अब सी क्या है तो जरा देख लीजिए। तो सी किस क्या बोले थे? अचर पद। तो सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अचर पद। क्या लिख सकते हैं? अचर पद। अब बटे ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? गुणांक। ये तंत्र में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे और इसी पर आधारित कल क्वेश्चन कुछ बनाने के लिए दिए थे जो बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उस टाइप का जो कल हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उस टाइप का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या रहेगा? अल्फा और बीटा। स्टार देकर अगला थ्योरी है। क्या है? अगला थ्योरी है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक वो अल्फा और ये क्या रहेगा? बीटा रहेगा। द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या रहेगा? अल्फा और बीटा। द्विघात, ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या रहेगा? अल्फा और बीटा। तो कह देगा द्विघात बहुपद का सूत्र बताइए क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? जरा बोल दीजिए तो क्या होगा? जरा क्या होगा? द्विघात कहेगा द्विघात बहुपद का एगो शून्यांक अल्फा और एगो रहेगा शून्यांक बीटा। तो हमसे पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा? एगो शून्यांक दिल रहेगा अल्फा और एगो दिल रहेगा बीटा। तो कहा देगा द्विघात बहुपद है, क्या पूछा हमसे? सूत्र पूछेगा। द्विघात बहुपद का फार्मूला पूछेगा क्या होगा? तो ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सा है। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। पहले क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। पहले क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर और शून्यांकों का पहले योगफल। एक्स स्क्वायर के बाद शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और इंटू कर देंगे एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स। आइए ध्यान रखिएगा। फिर होता है शून्यांकों का योगफल और फिर शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। शून्यांकों क्या हो जाएगा? गुणनफल। ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर
फिर शून्यांकों का क्या कर देगा, योगफल, शून्यांकों क्या कर देंगे, योगफल। और फिर उसके बाद इसके अंत में क्या लगा देंगे, x, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों क्या हो जाएगा, गुणनफल। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए खाली स्थान छोड़ दिए, यहाँ कुछ भरेंगे, या तो प्लस भरेंगे या तो माइनस, यहाँ भी खाली स्थान छोड़ दिए, या तो प्लस भरेंगे या तो माइनस। तो ध्यान रखिएगा, शून्यांकों का योगफल का मान कौन सी होता है, अभी पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले बताए थे, शून्यांकों का योगफल मान प्लस में कि माइनस में। तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस में बी बटे क्या होता है, ए, माइनस में बी बटे क्या होता है, एन होता है, माइनस में बी बटे क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब शून्यांकों का योगफल कहेगा, शून्यांकों का योगफल, तो उसके पहले प्लस की माइनस, तो कुछ होता है प्लस होता है कि माइनस, तो माइनस यहाँ रख देंगे माइनस। बड़ा कंफ्यूज होता है कि प्लस यहाँ दें या कि प्लस यहाँ पर दें, तो ध्यान रखना है कि शून्यांकों का योगफल के आगे, शून्यांकों के योगफल के आगे प्लस की माइनस, तो इसका मान कुछ होता है प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, ध्यान दे देंगे माइनस, और यहाँ एक्स। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, शून्यांकों का गुणनफल सी बटे क्या होता है, ए। तब बताइए तो जरा प्लस में है कि माइनस में, कौची में ही है, प्लस में कि माइनस में होता है, तो प्लस में, यहाँ पर क्या दे देंगे, प्लस, क्या दे देंगे, प्लस। समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझा रहे हैं, जब हमसे कह देगा द्विघात, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, थ्योरी में क्या लिखेगा, थ्योरी में लिखना है यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर। तो पहले आंख मूंद के एक्स स्क्वायर, पहले क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद शून्यांकों का योगफल, और फिर इसके अंत में क्या लगा देंगे, एक्स, और फिर शून्यांकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स कर देंगे, और फिर शून्यांकों का गुणनफल। अब प्लस कहाँ रखेंगे, माइनस कहाँ रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अब इसके आगे प्लस की माइनस, तो इसका मान देखेंगे योगफल का मान प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो इसके आगे क्या दे देंगे माइनस, और शून्यांकों का गुणनफल प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो इसके आगे क्या दे देंगे प्लस। इतना तो दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ा कंफ्यूज होता है कि इससे कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, ध्यान रखना है कि शून्यांकों का योगफल का मान कोची में होता है, प्लस में कि माइनस में, तो अच्छा प्लस में होता है कि माइनस में, तो माइनस में, तो माइनस दे देंगे इसके आगे। और शून्यांकों गुणनफल कोची होता है, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस दे देंगे आगे। समझ में आ गया होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा, शून्यांकों का योगफल दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा एगो है वो बीटा है, शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, और इंटू क्या है एक्स, आई प्लस है प्लस, और शून्यांकों गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा, इसी को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा। समझ में आ गया। कोई पूछ देगा द्विघात बहुपद के शून्यांक कौन सी है, अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र बोलो, तो क्या बोलेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, क्या बोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद शून्यांकों का योगफल, फिर शून्यांकों का गुणनफल। तो बढ़िया से बोल के सोच के बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल, योगफल है तो प्लस की माइनस, तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स, अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल, या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा बीटा, प्लस में अल्फा बीटा। समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसी पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। एग्जाम में बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कोई भी बोर्ड हो एग्जाम में इस पैटर्न पर एगो बार बार पूछता है, दे देगा द्विघात, कह देगा द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल का मान इतना है, गुणनफल का मान इतना है, तो बताइए द्विघात बहुपद का क्या होगा, द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। या दे देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यांक इतना क्रमशः, शून्यांक इतना तथा इतना है, मैंने शून्यांक दे रहेगा, तो कह देगा द्विघात बहुपद बताइए। चलिए कैसे पूछता है, यही फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ वही क्वेश्चन दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है वही एग्जाम क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार बोर्ड के 2021 में पूछा हुआ है, कोई भी बोर्ड हो उसमें जरूर पूछता है। कारण निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल -4 तथा गुणनफल कितना -5 है, तो कह रहा द्विघात बहुपद बताने का, द्विघात बहुपद बताने के लिए कह रहा हम लोग से। दिया है हम लोग को शून्यांकों का योगफल, एक नंबर पूछा है, दिया है शून्यांकों का योगफल। पहले क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर जितना लिख दीजिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहे बल्कि क्वेश्चन पढ़ रहे, ध्यान सुनिएगा। कह रहा किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल -4 तथा माइनस में गुणनफल का रहा माइनस में कितना 5 है, ऑप्शन में मिलाना है, कौन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या दिया है, तो द्विघात बहुपद के दिले है शून्यांकों का योगफल,
तो दिया है करके लिखेंगे। 2 नंबर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, लिखाएंगे दिया है, दिया है। 2 नंबर अगर मैं पूछ देगा तब कैसे लिखेंगे, दिया है। शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस क्या, बीटा। शून्यांकों का योगफल माने शून्यांकों को जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले है, माइनस में कितना, 4। और कह रहा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू क्या दिले है, बीटा। तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो माइनस में 5 है। तो कह रहा बहुपद बताइए, माने किस बहुपद का है, माने बहुपद बताइए। तो आप लोग जरा बोल दीजिए बहुपद का सूत्र, इसलिए बोलेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र, या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर, या द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर। बोलिए क्या होता है, तो पहले क्या एक्स स्क्वायर, पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब प्लस की माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस क्या बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या बीटा। पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे और फिर एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार गुना करते हैं। इतना ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल, लेकिन ध्यान रखना है कि योगफल के आगे प्लस की माइनस, तो योगफल का मान माइनस होता तो माइनस रखेंगे। योगफल के साथ होता है एक्स और गुणनफल के साथ कुछ नहीं होता, मैं गुणनफल मैंने कहेगा उसके आगे क्या देंगे, प्लस देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए सबका मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो इसमें दिया नहीं मान है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दे लीजिए, जरा देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस में 4 है, तो यहाँ रख दीजिए माइनस में 4। एक्स इंटू में एक्स है तो एक्स रख देंगे, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना दे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस में 5, यहाँ रख दीजिए माइनस में 5। चलिए अब इसको हल कीजिए तो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 गुने कितना हो जाएगा एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में कितना 5। समझ में आ गया होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर एगो हम और दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग बनाइएगा, ये हमने बनाएंगे अभी आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। चलिए लिखते हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग को दे दिया है, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देले है कितना, तो 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देले है 5। और कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देले है, तो माइनस में 3। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए द्विघात बहुपद होगा, मैंने द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, द्विघात बहुपद बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि शून्यांकों का योगफल 5 है तथा गुणनफल -3 है तो बहुपद होगा, मैंने बहुपद बताइए क्या होगा, बहुपद क्या होगा। तो आप लोग अभी बताए थे उसी पैटर्न पर बताइएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान इतना रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना रखिएगा और देखिएगा इसका आंसर कितना आता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए इसी टाइप पर एक टाइप ही हो गया, इस पर इस टाइप पर इस टाइप का पूछता, मैंने इस तरह का पूछता है। अगला इसी टाइप पर कैसे पूछेगा जरा ध्यान रखिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप करेगा तो बन जाएगा। लेकिन आगे समझिए, कह देगा यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक, अब शून्यांकों का योगफल न गुणनफल न बल्कि शून्यांक कह रहा है, क्या कह रहा है शून्यांक, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक 5, -3 है, मतलब शून्यांक दिले है, शून्यांकों का योगफल न है, शून्यांक, शून्यांक कैगो था द्विघात बहुपद के, 2 गो, एगो अल्फा एगो बीटा। तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांक, इस टाइप का ध्यान रखिए कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक दिले है तो लिखेगा दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उतना लिख दीजिएगा, लिखेंगे दिया है। द्विघात बहुपद के शून्यांक को किससे दर्शाते हैं, कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यांक 5, -3 है तो द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए। ध्यान रखना द्विघात बहुपद के शून्यांक दे रहा है, वो अल्फा दे रहा है वो बीटा दे रहा है, तो अल्फा का मान कितना दिले है, जो पहले रहेगा वो अल्फा, तो पहले कितना है 5 है, और उसके बाद हो जाएगा जो बीटा, तो दूसरा शून्यांक कौन हो जाएगा बी का मान कितना दिले है -3 दिले है। तो हमसे पूछा द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए। चलिए द्विघात बहुपद बताइए, क्या अपन लोग को दिया, आपने शून्यांक दिया, क्या दिया शून्यांक, बने वो अल्फा एगो बीटा मानते हैं शून्यांक, तो कह रहा द्विघात बहुपद बताइए। तो आप लोग जरा बता दीजिए, द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब हम लोग को एक्स स्क्वायर तो मान इसमें दिया नहीं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा होता है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। मतलब जब शून्यांक दिया रहे, क्या दिया रहे, शून्यांक, योगफल और गुणनफल नहीं, मतलब शून्यांक देवल रहे, केवल क्या दे रहे हैं, शून्यांक। तो सबसे पहले शून्यांक से हम लोग शून्यांकों का योगफल निकालेंगे और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। जब शून्यांक दिया रहे तो क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, उसके बाद लिखा लेंगे द्विघात बहुपद। जरा निकाल दीजिए तो शून्य, इसलिए लिख देंगे शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, जरा ध्यान देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जरा देख लीजिए, अल्फा का मान कितना, तब 5 रखिएगा, अब प्लस बीटा, बीटा का मान कितना रखेंगे, माइनस में कितना 3। अब इसको हल कीजिए तो हल करेंगे तो क्या आएगा 5, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, अब बराबर कितना 2। अब आ गई आई तो निकल गया कितना, अल्फा प्लस बीटा निकला। अब निकालेंगे इसलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा, अल्फा का मान कितना 5, अब गुने बीटा, बीटा का मान कितना माइनस में कितना 3, तो माइनस प्लस करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 या 15, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 15। अब निकाल दीजिए, द्विघात बहुपद पूछ रहा है हम लोग से, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर जरा सूत्र क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, यही ना होगा, हाँ यही होगा। चलिए तब जरा देख लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2, इंटू में करके रखिएगा हमेशा, इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जरा देख लीजिए कितना, माइनस में 15, तो इंटू में कर रखेंगे माइनस में 15। अब हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर ई प्लस मतलब माइनस ई प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 गुने एक्स करेंगे कितना 2x, ई प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा माइनस में कितना 15। तो यही आ गया द्विघात बहुपद, क्या आ गया द्विघात बहुपद, क्या हो गया द्विघात बहुपद। समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता रहे हैं, जब शून्यांकों का योगफल दे रहे और गुणनफल दे रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला चला के वाला वहां से रख के मान निकाल देंगे, लेकिन जब शून्यांक दिल रहे, क्या दिल रहे, केवल शून्यांक दिल रहे, तो शून्यांक दिल रहे 2 दिल रहे, एगो अल्फा और एगो बीटा, तो क्या देगा शून्यांक दिले रहेगा, तो सबसे पहले चलिए एक बार फिर इसको समझा दे रहे हैं। जब शून्यांक दिया रहे तो शून्यांक से, दोनों शून्यांक से पहले क्या निकालेंगे योगफल और गुणनफल, उसके बाद बहुपद निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप पर हम एक और दे रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए द्विघात बहुपद, ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद क्वेश्चन लिख लीजिएगा ध्यान से, द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 है, कितना है 3 है, द्विघात बहुपद के शून्यांक कितना है 3 है, और एगो और शून्यांक है कितना 15, एगो है 15, ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 तथा कितना है 15 है, द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और कितना है 15 है, 3 और कितना है 15 है। तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसे निकालिएगा, द्विघात बहुपद शून्यांक निकले, मतलब ये अल्फा दिले और ये बीटा दिले है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, उसके बाद फॉर्मूला रख के बना दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 2.2 का थ्योरी यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 2.2 का चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 2.2 का चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग 2.2 का एग्जाम्पल नंबर ही बनाइएगा, जो एग्जाम्पल नंबर नहीं समझ में आएगा उसको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, हम व्हाट्सएप नंबर पर देखकर उसको हल करके वीडियो को बना देंगे, उसमें डाल देंगे और बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जरूर बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम का जो भी पूछता है उसमें एग्जाम्पल नंबर भी डालता है, एग्जाम्पल नंबर पर काफी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बनाना है। तो हम एक्सरसाइज यहाँ पर बना देते हैं अच्छा से, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन जरूर बना, एग्जाम्पल जरूर बना लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछेगा हमसे। चलिए देते हैं। 2.2 का कह रहा है कि
द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यांक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। जब शून्यांक ज्ञात करना है तो ध्यान रखना है, जब भी पूछे शून्यांक ज्ञात करना है तो उसको शून्य के बराबर कर देना है। शून्य के क्या करना है? बराबर। शून्य के क्या करना है? बराबर। इतना तक दिक्कत नहीं होगा। जब भी कौन सा पूछ दे शून्यांक बताइए तो उसको शून्य के क्या कर देंगे? बराबर करेंगे। बहुपद का शून्यांक बताइए तो उसको शून्य क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। चलिए सूत्र उत्र से पूछ रहा है, द्विघात समीकरण वो पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर ही है द्विघात समीकरण। वो पूछेगा द्विघात समीकरण को सूत्र से बताइए, शून्यांक या मूल बताइए। तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे सूत्र से कैसे निकाला जाता है, उससे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ खाली कहा है कि शून्यांक बताइए, तो शून्यांक बताने का है तो हम लोग गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या तो डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं। तो आपका जैसा मन करे वैसा बनाइएगा। शून्यांक ज्ञात करने का रहा तो पहला का कह रहा है कि पहला का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज कितना 2.2 का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना है। सब अपना अपना किताब खोलकर आगे रख लीजिए या देखिएगा। कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणांक जो होता है, गुणनफल होता है, उनके बीच जो सत्यता होता है उसका जांच करना है, सही होता है या गलत होता है। चलिए पहले हम लोग शून्यांक निकालने के लिए सीखते हैं, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। एक क्वेश्चन जरा देखिए, पहला का क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर हम लोग को देले है, लिखेंगे दिया है, दिया है जरूर लिखिएगा, दिया है करके जरूर बनाइएगा, 2 नंबर का पूछेगा। ये कहेगा बहुपद इतना 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 का शून्यांक बताइए, तो लिखेंगे दिया है और शून्यांक जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। कितना है? एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में कितना 8 है। इसका कह रहा है क्या बताने के लिए? द्विघात बताने के, शून्यांक बताने के लिए। क्या बताने के लिए? शून्यांक बताने के लिए। एकदम ध्यान समझना है, एगो समझ में आएगा उसके बाद आप लोग कुल बना दीजिएगा। तो जब भी पूछे शून्यांक बताना है, क्या बताना है? शून्यांक बताना है या मूल बताना है या हल करना है, तो सबसे पहले शून्यांक कहेगा तो इसको 0 के क्या करना है? बराबर। जो देले रहेगा उसको कितना बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। कितना बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। अब उसके बाद क्या करना है? इसमें कई टर्म है, कई पद है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इसको क्या कीजिएगा? गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। गुणनखंड निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? तो नियम कहता है पहला गुने तीसरा। और ध्यान में रखना है सबसे पहले इसको सजा लीजिएगा किसके रूप में? तो या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, मतलब बहुपद के मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप में लिखने के लिए चर राशि के घात को या तो घटते क्रम में रहना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में। तो हम लोग को हमेशा लिखना है, सुविधा के लिए हमेशा लिखिएगा घटते क्रम में। कौन क्रम में लिखिएगा? घटते क्रम में। मतलब पहले एक्स स्क्वायर रखिएगा, फिर उसके बाद वाला एक्स रखिएगा और फिर उसके बाद जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको रखिएगा। इतना तक में दिक्कत में समझ नहीं होगा। सबसे पहले इसको सजा लेना है किसके रूप में? व्यापक रूप में। किसके रूप में? व्यापक रूप में। तो आप लोग पढ़े होंगे व्यापक रूप। पहले होता है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद बी एक्स, फिर उसके बाद बी एक्स वाला, फिर उसके बाद होता है सी मतलब कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे किसके रूप में? व्यापक रूप में। किसके रूप में सजाइएगा? व्यापक रूप में सजा लेंगे। ये देखिए सजा है कि नहीं जरा देख लीजिएगा इसको। तो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर यहाँ कांस्टेंट है, तो ये सजा हुआ है। अगर सजा हुआ नहीं रहेगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सजा लेंगे। चलिए उसके बाद सजाने के बाद ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलते हैं? ए, एक्स के गुणांक क्या बोलते हैं? बी, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सी। इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे, माने शून्यांक निकालेंगे। तो गुणनखंड तोड़िए पहले। तो पहला गुणे नियम कहता है तीसरा। इसका पहला नियम है 9th क्लास में पढ़े होंगे, पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटाव क्या लेना है? दूसरा। पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव के दूसरा। थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ पर समझा दे रहे हैं बढ़िया से, ताकि 9th जो नए पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले व्यापक रूप में लिख दीजिएगा। व्यापक रूप में क्या लिखा था? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स और उसके बाद सी माने कांस्टेंट वाला। किन्हीं को सजाने में दिक्कत नहीं होगा। सजाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद एक्स वाला, फिर उसके बाद कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो लिखिएगा। अब बराबर क्या कर देगा? 0। उसके बाद पहला गुने तीसरा, ये हो जाएगा पहला माने एक्स स्क्वायर वाला पहला, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा। तो पहला गुने क्या कर देंगे? तीसरा। तो कर दीजिए पहला गुने तीसरा कीजिए तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुने तीसरा का कितना है? माइनस में 8। अब गुना कीजिए तो माइनस में कितना आ गया? 8 एक्स स्क्वायर। माइनस में कितना आ जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। सजाने के बाद पहला गुने क्या कर देंगे? तीसरा कर दिए। अब उसके बाद ये जो तीसरा आया इस टर्म को
दो भाग में तोड़ना है। कै भाग में तोड़ेंगे? दो भाग में। कै भाग में तोड़ेंगे? दो भाग में। और ध्यान रखना है, गुना करके आना चाहिए प्लस की माइनस। तो गुना करके क्या आना चाहिए? माइनस। तो गुना करके माइनस जानते हैं कैसे आएगा? तो गुना करके माइनस एक ही तरह से आएगा, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, या प्लस में माइनस में, या माइनस में या प्लस में, तब ये गुना करके माइनस में आएगा। मतलब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो माइनस आएगा, गुना करने पर माइनस आएगा। तो ध्यान रखना, गुना करके आना चाहिए प्लस की माइनस, तो माइनस। तो एगो प्लस ले लेंगे और एगो माइनस ले लेंगे। तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा, या माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस से आएगा। लेकिन गुना करके प्लस लाने का रहता है तो प्लस कई तरह से आता? दो तरह से। या तो दोनों क्या रहेगा, प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस से आएगा, और माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस से आएगा। तो जब भी अगर प्लस लाने का रहे तो देख लेंगे प्लस कई तरह से आएगा, दो तरह से, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। लेकिन माइनस कई तरह से आएगा? एक ही तरह से, एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस दूसरा का प्लस। समझ में इतना आ गया होगा? तो माइनस अगर लाने का रहेगा गुना करके तो वो प्लस में एगो माइनस में। अब इतना तो लिख दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों होगा यहाँ प्लस माइनस। अब इस चिन्हवा में बड़का और छोटका देखना, एगो बड़का रहेगा एगो छोटका रहेगा। तो ध्यान रखिएगा बड़का कौन चिन्हवा होगा और छोटका कौन चिन्हवा होगा, वो बीच के अनुसार देख लीजिए। चलिए, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। तब ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला होगा प्लस की, छोटा वाला बड़ा, मतलब बड़का को जो प्लस वाला की माइनस वाला, वो केकरे अनुसार? तो बीच वाला के अनुसार। बीच में प्लस है कि माइनस, तो देख लीजिएगा बीच में प्लस है कि माइनस, तो माइनस है, तो बड़का कोची होगा? माइनस वाला। मैंने बड़का को ले लेना कोची वाला? माइनस वाला। लेकिन अगर बीच में लाने का रहता प्लस, क्या लाने का रहता? प्लस, तो बड़का कोची होता? प्लस वाला। मतलब जो बीच में लाने का रहेगा, जो चिन्ह बीच में लाने का रहेगा वो वाला होगा बड़का, और जो नहीं रहेगा वो छोटका हो जाएगा। मैंने यहाँ माइनस लाना है तो माइनस वाला बड़का चिन्ह लेंगे, बड़का रहेगा माइनस में, और छोटका क्या रहेगा? प्लस में। अगर प्लस लाने का रहता तो बड़का लेते हैं प्लस में, और छोटका क्या लेते हैं? माइनस, मतलब छोटका क्या लेते हैं? माइनस में। इतना तो हमें दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। 8 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कई भाग में? दो भाग में।